सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से देख रहे हैं कि इतनी बड़ी झील जो नेचुरल झील नहीं है, ये आर्टिफिशियल अभी हम लोगों ने बनाई है। जस्ट 2 ही साल के अंदर बन के तैयार हुई है। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि जो हमारी मेन कैनाल है उसकी 507 आरडी के ऊपर ये एक एस्केप बना हुआ था। एस्केप का मतलब ये था कि जब भी नहर में ज़्यादा पानी आ जाए तो नहर की सुरक्षा के लिए उस पानी को निकालने के लिए एक जगह थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर एक्सेस पानी आए और उसको अगर हम यूज कर लें तो कितना ज़्यादा अच्छा हो, वेस्ट करने की जगह। तो एक्चुअली हर बार मानसून के अंदर अपन देखते हैं कि लाखों क्यूसेक डेज पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहकर चला जाता है। तो उस पानी को में से कुछ हिस्सा इस एक रिजर्वायर के अंदर, कितना हिस्सा अगर मैं आपको बताऊं कि इस पानी के अंदर लगभग 23,000 क्यूसेक डेज, 1 लाख क्यूसेक डेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो चारों रिजर्वायर को मिला के है। 23,000 क्यूसेक डेज का मतलब है 2000 मिलियन क्यूबिक फिट, जिसका मतलब है लगभग 57,000 मिलियन लीटर, जिसका मतलब है 5700 करोड़ लीटर पानी इसके अंदर स्टोर हो सकता है, जो वैसे ही अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान बहकर चला जाता। तो उस पानी को सेव करते हुए इस मानसून सीजन के इधर लाकर, और अभी भी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पहली बार बनने के बाद इसमें पहली बार ही पानी आया है, तो इसके अंदर 1300 MCFT पानी 2000 की टोटल कैपेसिटी के अंदर से 65% अभी तक अपन ने इसको भर दिया है, वरना ये पानी एकदम वेस्ट होके चला जाता। और ये साल भर हमारे लूणकरसर डूंगरगढ़ के ग्रामीण लोगों की पीने की प्यास बुझाएगा ये इतना पानी। राजस्थान की गौरव, एशिया का गौरव, एशिया की सबसे बड़ी मैन मेड कैनाल जिसका इतना ह्यूज विस्तार है, उसकी टोटल जो है वो 1458 आरडी लेंथ है, 0 से लेके 1458 आरडी, यानी 445 किलोमीटर की जो लेंथ है। उसके अंदर ये 4 रिजर्वायर्स बनाए हमने जो पहले एस्केप्स थे। पहला तो 507 के ऊपर जिसके ऊपर अपन खड़े हैं, यहाँ से 750 आरडी के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर एक एस्केप रिजर्वायर है, वो इससे भी 1.5 गुना बड़ा है, वो 3000 MCFT का है। फिर 750 से और आगे जाएंगे 1121 मद्दासर, वो जो है वो फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहाँ पे भी अनदर 2300, ये 2000 का है, वो 3000, वो 2300 का, 2300 कैपेसिटी का वहाँ पर बन के तैयार हो रहा है। और एक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1356 आरडी के ऊपर 1500 MCFT का वो तैयार हो रहा है। कुल मिलाकर 9000 MCFT, अराउंड 1 लाख क्यूसेक डेज जो पानी है उसको हम सेव कर सकते हैं। यानी पूरे साल भर इससे अराउंड 300 क्यूसेक पानी जो है वो पूरे साल भर के लिए उपलब्ध होएगा, जिससे जो 1121 वाला है उससे जोधपुर के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का जो फेज 3 जा रहा है उसको पानी मिलेगा। जो 1356 है उससे मोहनगढ़ जैसलमेर को पानी मिलेगा। यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया कि लूणकरसर डूंगरगढ़ को पानी मिलेगा। और जो ये वाला हमारा 750 का है उससे बीकानेर और नागौर ज़िले को पीने के लिए पानी मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो पानी ही है, क्योंकि पानी का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पानी का सोर्स ही नहीं होएगा, पानी नहीं होगा तो पानी देंगे कैसे। तो ये पानी का एक एक्स्ट्रा सोर्स क्रिएट करने वाली बात है। पानी के और सोर्स भी अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं। हमारे सूरजगढ़ के पास में और डिप्रेशंस हैं, तो उनको वो हम 6000 MCFT का बनाने की प्लानिंग के अंदर है। तो बेसिकली हमारा इसका उद्देश्य यही है कि पानी को क्रिएट करना। जो पानी अरेबियन सी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही बह के चला जाता है, उस पानी को सहेज कर उस पानी को फिर साल भर यूज़ करना, जो मानसून के पीरियड के अंदर जाता ही जाता है। का जल हर जने का एक अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। पीने का जल एक प्रायोरिटी है। तो जल जीवन मिशन के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है पानी। अगर पानी का सोर्स उपलब्ध नहीं होगा तो चाहे कितने भी बड़े हम पाइपलाइन लगा देवें, कितने भी नल लगा देवें, अगर पानी नहीं आएगा तो उस नल का कोई मीनिंग नहीं होएगा। तो जल जीवन मिशन के लिए ही ये रिजर्वायर जल जीवन मिशन योजना के तहत ही बने हैं। सारी हरियाली देख रहे हो इसके अंदर, ये जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम काम करते हैं, तो ये हमारे लिए गौरवान्वित की बात है कि ये जो हमारा इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है उसकी कारण से है ये सारा। ये 1958 का प्रोजेक्ट है। आज 67 साल इस प्रोजेक्ट को हो गए, और 67 सालों के अंदर इसने इस पूरे एरिया के अंदर, ये जो दोहरे टिब्बे देख रहे हो ना आप, यही सब होता था। इसके अंदर से आप कल्पना करो कि एक कैनाल को लेके जाना, 649 किलोमीटर लंबी नहर है ये, 8500 किलोमीटर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं और ब्रांचेज हैं। इतना सारा बड़ा सिस्टम है। लाखों किसानों को जो हम इरिगेशन के लिए पानी दे पा रहे हैं, उससे लोगों की जो आर्थिक स्थितियाँ सुधरी हैं, जो क्लाइमेटिक चेंज हुए हैं, जो दूसरी चीज़ें बनी हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो इस एरिया की जो पुराने लोग होंगे, मैं भी एक पुराना ही आदमी हो गया हूँ, अब तो 29 साल तो मुझे यहीं भी नौकरी करते हुए हो गए, तो हमने देखा है अपने सामने लोगों की इकोनॉमी को चेंज करते हुए। इस एरिया के अंदर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर अभी मिनरल वाटर ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, है ना।
एक मोटरसाइकिल होना भी बहुत दूर की बात होती थी, ऊँट चलते होते थे इस एरिया के अंदर। अब तो गांव ढाणी ढाणी के अंदर अपन देखते हैं बोलेरो खड़ी है, इवन फॉर्च्यूनर्स हैं लोगों के पास के अंदर। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस एरिया की जो हुई है वो पानी की वजह से हुई है। और लास्ट के अंदर एक डेटा मैं बताना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि इस पूरी कैनाल को बनाने में 67 सालों के अंदर आप कल्पना करें कि हमने टोटल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ओनली 7,000 करोड़। इस पूरे रिजर्वायर को हमने, इतने बड़े रिजर्वायर को बना दिया, ओनली 200 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं इसके अंदर हमने, है ना। कई लाख करोड़ की नरेगा होती है, 7,000 करोड़ के अंदर हमने इतनी बड़ी योजना बनाई है जिससे एक साल के अंदर कम से कम 20,000 रुपए की फसल किसान भाइयों को होती है। पालन यहाँ पे होएगा ही। अभी सिर्फ पिछले 3-4 सालों से हमने, जब से कंस्ट्रक्शन था 2 साल से, तब हमने मछली वालों को रोक के रखा हुआ था कि पानी नहीं होएगा इसके अंदर तो मछली पालन कैसे करोगे। अब इसमें पानी रहेगा तो मछली पालन वाले जो कॉन्टैक्ट होते हैं सरकार के, वो उनके लिए ये वाला रिजर्वायर भी उपलब्ध रहता है। अभी यही कहूँगा कि ये सही नहीं है, ये मिथ है, इससे कोई कैंसर कुछ नहीं होता। सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम होती है। हालांकि हम पूरा राजस्थान सरकार की तरफ से, मैं भी इवन फिरोजपुर एक्शन रहा हुआ हूँ, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कई बार गया हूँ और वहाँ पे हम जाके कंट्रोल करते हैं। अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट कि कैंसर हो जाता हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल होता है वो PhD द्वारा ट्रीट करके दिया जाता है। वो ये रॉ वाटर यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। जो घरों के अंदर आपके 14 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पीने का पानी 2 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं, है ना। 16.32 लाख हेक्टेयर यानी कि 65 लाख बीघा के अंदर हमारा ये पूरा इरिगेशन का एरिया फैला हुआ है, तो जिसके अंदर 2 करोड़ लोगों को पीने का पानी देते हैं। तो यहीं से सीधा नहर से निकाल के 2 करोड़ लोग पीने का पानी नहीं लेते, वो पूरा PhD के थ्रू ट्रीट होके पानी आता है। तो इस पानी से कोई कैंसर फैलता है, ये करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लोगों की तरफ से आइडियाज़ आ रहे हैं, तो अगर करा भी जाए तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, कि अगर एक तरफ टूरिज़्म भी विकसित हो और इकोनॉमी भी बढ़िया हो और एरिया डेवलप हो, आसपास का एरिया डेवलप हो, तो कोई इसमें हर्ज वाली बात है नहीं। क्योंकि ये वाला पानी डायरेक्टली पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ये वाला पानी तो इरिगेशन में इस्तेमाल होगा। इस पानी के बदले हम नहर से पानी PhD को देंगे पीने के लिए, तो वो वहाँ पर पीने के लिए तो ट्रीट होकर यूज़ होगा, तो पीने के हिसाब से नहीं है। सिक्योरिटी मेजर्स रखते हुए अगर इसको डेवलप किया जाता है तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट स्टिल एट प्रेजेंट देयर इज़ नो प्रपोजल, सो वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत ज़्यादा हम अपनी सेनाओं को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया हमने पाकिस्तान को और बोला कि खून और पानी एक साथ नहीं बहने वाले हैं। तो पानी जो है वो, हम लोग पानी के अंदर फर्स्ट हैं कि हमारे एरिया जो है ऊपर की तरफ है और पाकिस्तान जो है वो नीचे की तरफ है, तो पानी यहीं से बहकर उधर जाता है। तो हमने उनका काफ़ी समय तक पानी रोक के रखा और अभी भी काफ़ी पानी रोकने की हमारी प्लानिंग है कि पानी को रोक के और उस पानी को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं।